चलिए आगे बढ़ते हैं। रायसेन में जिस दलित परिवार की यहां पर भोजन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार हुआ था, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने उसी परिवार के घर भोजन करके सामाजिक समरसता का संदेश दिया। दरअसल जिले के पिपरिया पुआरिया गांव में अनुसूचित जाति के संतोष परोचे के घर एक कार्यक्रम में भोजन करने वाले गैर दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। जब ये बात स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को पता चली तो वे अगले दिन पिपरिया पुआरिया पहुंचे और संतोष परोचे के घर भोजन करने चले गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नरेंद्र शिवाजी पटेल संतोष के परिवार के साथ बैठकर भोजन करते हुए दिख रहे हैं। तो दलित परिवार की यहां पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो गई, इसके बाद से नरेंद्र शिवाजी पटेल के जो समर्थक हैं और भी ज्यादा उनसे खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो परिवार के साथ जिस तरह से बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर मिलकर के वो नजर आ रहे हैं। पिपरिया पुआरिया गांव में अनुसूचित जाति के संतोष परोचे के घर पर कार्यक्रम में भोजन करने वाले गैर दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था और इस बहिष्कार के बाद में स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री खुद उनके घर पर पहुंचे और परिवार के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। अब खबर उमरिया जिले से है, जहां पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर क्षेत्र के गांव बांसा में बाघ के हमले में एक किसान घायल हो गया। घटना आज सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार खेत पर जाते समय किसान दिनेश सिंह पर बाघ ने हमला कर दिया। घटना PF 352 से लगे हुए राजस्व क्षेत्र के बांधवा हार की बताई जा रही है। घायल किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में भर्ती करवाया गया है। देवास से खबर है, जहां पर युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल ये मामला कुस्मानिया गांव का है, जहां पर राजा नामक युवक को सफेद रंग की कार में सवार कुछ युवकों ने अगवा कर लिया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आला अधिकारियों ने विशेष टीम गठित की। पुलिस की सतर्कता और घेराबंदी ने महज 6 घंटे में युवक को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने BMW कार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक से 3 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। पुरानी रंजिश और मुखबिरी इसका कारण बताई जा रही है। खंडवा में यूपी के बस्ती जिले के निवासी एक युवक की ट्रेन में हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक अपनी पत्नी और बेटा बेटी के साथ कामकाज के सिलसिले में मुंबई जा रहा था। इसी दौरान खंडवा स्टेशन पर अचानक युवक की तबीयत बिगड़ गई और साथ ही जिला अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समाज सेवियों ने परिवार की मदद करते हुए पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार के बाद परिवार को आर्थिक मदद देकर के यूपी रवाना किया। खंडवा के पंधाना स्थित नवोदय विद्यालय में भोजन की खराब गुणवत्ता और शिक्षकों के व्यवहार से नाराज होकर के 70 विद्यार्थियों ने मंगलवार की देर रात पैदल मार्च कर 25 किलोमीटर दूर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मुलाकात की। छात्रों के विरोध के बाद में प्रशासन ने तुरंत ही एक्शन लिया। भोपाल से क्लस्टर इंचार्ज जांच के लिए विद्यालय पहुंचे। वहीं SDM और पटवारी भोजन की गुणवत्ता की जांच करेंगे। इस मामले में 4 शिक्षकों को हटाने की सिफारिश की गई है। SDM की समझाइश के बाद छात्र शांत हुए और वापस लौटे। फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है।
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में चूनगर फाटक इलाके में रात को ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते असल आदिवासी नामक युवक के घर के बाहर 8 से 10 बदमाशों ने दुनाली बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग की, जो कि पास से लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत ये रही कि किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन गोलियां दीवारों पर लगी। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ जल्द ही गिरफ्तारी और जिला बदर जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी अब बढ़ा दी है। पास ही के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई और इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इंदौर में एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक रानीपुरा में सोमवार की रात एक 3 मंजिला पुरानी इमारत भरभरा करके गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए, जिसके बाद इन लोगों को घायल अवस्था में निकाल करके महाराज यशवंतराव अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमजीएम कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने बताया कि 4 लोगों की हालत गंभीर है। ये हादसा रानीपुरा के कोष्ठी मोहल्ले में जवाहर मार्ग पार्किंग के पास में हुआ। सूचना मिलते ही सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की कई टीमें मौके पर पहुंची। ये इमारत काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। बिल्डिंग की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी और अक्सर प्लास्टर और मलबा गिरता ही रहता है। शहर वासियों ने बताया कि कई बार इस इमारत को खाली करने की बात भी उठी थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।